आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आ गया है साइंस का वायरल पेपर, जिसमें 1 से 80 प्रश्न पूछा गया, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर सही सही देना है OMR शीट में। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की आवर्धन की एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, देख कर जाइए और छाप कर आइए। दिया हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ये अंतरिक्ष यात्री को जो है ना, आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। बिल्कुल हूबहू छाप कराना है, यही पेपर आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। दिया हुआ है तीसरा प्रश्न की गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो याद करके रखिए कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगली प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है। कौन सा दर्पण हो सकता है जिसमें दूर का वस्तु का सदैव प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। याद करके रखिएगा, या तो समतल हो सकता है, नहीं तो उतल। समतल नहीं तो उतल हो सकता है। बिल्कुल आप इस YouTube चैनल पर वीडियो देख पा रहे हैं, वायरल पेपर है। बिल्कुल आप 5 से 6 मिनट देखिए, 5 से 6 मिनट में 40 सब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? याद करके रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या सोच रहे हैं? सोच क्या रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है, जल्दी और पूरा कंप्लीट देखिए। दिया हुआ है 6 नंबर में कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिए कि उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है, और तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है इनमें से सभी। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना जो है ना, प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। अगली प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? याद करके रखिए कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ना, अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में इसमें 100 संयोजक बंधुओं की संख्या कितनी है? याद करके रख लीजिएगा कि इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि शल्य चिकित्सा में क्या है? शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? याद रखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। कौन सा pH मान वाला विलयन जो होगा सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो 7 से जो कम होता है, 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से जो ऊपर होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो यहाँ हो जाएगा 1, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 जो है सबसे अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होगा। तो एथाइन में जो होता है ना, 3 सहसंयोजक बंधक हो जाएगा कार्बन के बीच। कैसे? तो C बराबर 3 ऐसे बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्यूपेराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूपेराइट जो है ना, निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? याद करके रखिएगा Cu का अयस्क है। किसका? Cu का। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक है? याद रखिएगा विद्युत का सुचालक जो कहा जा रहा है ना, इसलिए ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल इनमें से कौन होता है? याद करके रखिए कि सांद्र H2SO4 जो है ना, बैटरी का अम्ल होता है। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? याद करके रखिएगा CaO जो है ना, काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है? तो A और B दोनों जो होता है आयोडीन युक्त नमक होगा। अगली प्रश्न
21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। याद रखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है ना कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि लौंग तेल क्या है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल जो है ना गंधीय सूचक है, याद रखिएगा गंधीय सूचक है। अगली प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि घरेलू क्या है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। तो घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव जो है ना ब्यूटेन हो जाएगा। याद रखिए 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किस जैसी होती है। तो फ्लोरीन का आकृति जो होती है ना फुटबॉल की जैसी होती है, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसी विद्युत बल का अनुमानतः क्या है, वोल्ट यहाँ दिया हुआ है और वाट दिया है। तो 110 से प्रचालित होने पर कितना होगा, याद रखिएगा कि 50 वाट हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में जो है कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार से निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो याद रखिए इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा ना 26 का ऑप्शन आपका बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के क्या होती है, लंबवत होती है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता का ये साई मात्रा क्या होता है। प्रतिरोधकता का ये साई मात्रा क्या होता है, याद रखिए इसकी सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होगी। कौन सी भौतिक राशि समान होगी, याद रखिएगा कि विद्युत धारा जो होगी ना बिल्कुल समान होगी, विद्युत धारा बिल्कुल समान होगी। अगली प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का होता है ना वह क्या होता है, सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है, सौर ऊर्जा। 30 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच के बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो आपको बता दें तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाए ना 30 का ऑप्शन भी प्रिज्म के भांति, किसके भांति, प्रिज्म के भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत का नाम बताना है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है कोयला तथा पेट्रोलियम। क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम। 32 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 32 का डी ऑप्शन सही है। 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। निम्न में जो है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, याद रखिएगा कि पाचक रस को जो है ना रासायनिक दूध कहा जाता है। अगली प्रश्न 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से होते हैं। तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ना गोंद होते हैं। क्या होते हैं, गोंद होते हैं। अगली प्रश्न देखिए यहाँ दिया हुआ है 35 नंबर प्रश्न की मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या बिल्कुल 4 होती है। तो कंप्लीट हम लोग 1 से 35 औसमी प्रश्न देख लिए हैं। इसके आगे प्रश्न जल्दी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।